हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम कवर कर रहे हैं 30 जून को हुए आबकारी के एग्जाम को। यहाँ पर है दोफरा का बटोई छेलू बैठी जा किसकी गीत रचना है। तो यहाँ राइट है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह नेगी के। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्राग ऐतिहासिक शब्द का अर्थ है क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का। क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में विदेशी उप विदेशी में उपसर्ग है। तो यहाँ पर है विदेशी में उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी, वी। नेक्स्ट है निम्न निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। नेक्स्ट है मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। तो सभी को पता होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उठे का अर्थ है उस तरफ। यख का अर्थ है यहाँ। और निस और जख का अर्थ है जहां। तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा वी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सूची मिलानी है। तो सबसे पहले जो हमें पता होता है हमें उसे मैच करना चाहिए। तो हम यहाँ मैच कर लेते हैं। यहाँ पर है पंजाबी, तो सबको पता है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो आप देख लीजिए ख का होगा 2, तो ये एक ही में है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रारूपण शब्द का पर्याय है। तो यह है मौजूदा तैयार करना। निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधि है। थरूवाट क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है खटीमा और सितारगंज, ऑप्शन नंबर डी। मुझे गांव गांव बिराऊ हानि हंसे खई लोकोक्तियों का अर्थ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उनकी मजाक बनाना। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी में कितने नासिक व्यंजन हैं। तो यहाँ पर हैं 4। नो कवारी बया लोकोक्तियों का अर्थ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्य में अत्यंत जटिलता होना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सूची मिलानी है। कनफूल सभी को पता है, कनफूल कान में पहना जाता है। तो यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं ए का 2 किस में है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी में, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इतने से भी काम चल जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है निम्न
लिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कमायनी है, लहर है, आंसू है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे खंडन के आगे बताना है क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो यहाँ आएगा मंडन, तो बी का राइट ऑप्शन हो जाएगा मंडन। उत्तराखंड विजन सन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूह में से निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नव परिवर्तन। यहाँ पर नेक्स्ट है थाप, नाट एवं ज्योति क्या है? तो यह चित्रकला के प्रकार हैं। सूची, यहाँ पर सूची, फिर से सूची मिलानी है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का सूची नंबर, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सूची को मिला दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है। प्रसिद्ध कवि लोक रतन पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गुमान सिंह। ये क्वेश्चन तो सभी को पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता? तो तिलहरी किया जाता है, लॉकेट किया जाता है, गुलबदन, ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं किया जाता। यहाँ पर फिर से आपको मिलान करना है, तो यहाँ चलो मिला लेते हैं। तूनाथ कहाँ पर है? सभी को पता है, रुद्रप्रयाग में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इससे ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैच करने के लिए आप यहाँ मिला सकते हैं। यमुनोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में, तो नेक्स्ट है अमरनाथ के दर्शन प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टिम्बरसेन महादेव, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दो वक्ता दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 का है, 29 का है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? तो वो स्थान है ऑप्शन नंबर सी, लोहा घाट। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग कीजिए। फिर यहाँ पर फिर से हमें मैच करना है, तो यहाँ चलिए मिला लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। आप इसको बाद में मिला लेना, मैंने आपको आंसर बता दिया है। अगर बच्चों कोई क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी तरफ से बताई गई आंसर की है, आयोग की नहीं है। यहाँ पर नीचे दो वक्ता दिए गए हैं, कथन ए को डोबरचाटी पुल कहाँ है? उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, तो ये बिल्कुल सही है। यह टिहरी जिले के ऊपर बना है, टिहरी झील के ऊपर बना है, सॉरी, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। वह शिव का पुत्र है और षडानंद भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर बन भी स्थापित है, किंतु उसका उत्तराखंड में कोई मंदिर नहीं है, तो वो है कार्तिकेय, कार्तिकेयपुर बसा हुआ है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी गई सतत सूचकांक विकास सूचकांक डी SDI सन 2024 उत्तराखंड की क्या रैंक है? तो उत्तराखंड की यहाँ पर रैंक रही है 4। उत्तरकाशी अवस्थित शिवनाथ मंदिर के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया था? तो ये करवाया था रानी खनेती ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से सूची लानी है आपको, तो यहाँ पर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब यहाँ पर आप मैच कर लीजिए, नंदा देवी जो है वो पढ़ती है, यहाँ पर राइट हो जाएगी, नंदा देवी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है उत्तरकाशी में, और विंसर पड़ता है अल्मोड़ा में, और फिर केदारनाथ पड़ता है रुद्रप्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पादरी रेवंड बंडन ने मिशनरी गतिविधियों प्रारंभ की, तो ये की थी उन्होंने अल्मोड़ा से। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। खुदेड़ गीत को वसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है, सही है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहा जाता है, यह भी सही है। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना बोला जाता है, ये भी सही है। बसंती गीत फूलदेई की परंपरा का व्यक्त करता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर सारे सही होगा, कथन कथन 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादन को क्या ब्रांड नाम दिया गया है, तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी हिमाद्री। यहाँ पर से फिर से आपको कथन, यहाँ पर कथन दिया गया है, और इस यहाँ पर है समारण मूल रूप से चमोली जनपद के डुंगरा में मनाया जाने वाला कौतिक उत्सव है। और नेक्स्ट कथन है इनमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नृत्य, गायन आदि योजना होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दोनों ही होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्म अध्यक्ष था, तो ये थे हरिदत्त शर्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। यहाँ पर सूची को सुमेलित करना है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आप इसको सुमेलित कर लीजिए। रक्षाबंधन, ऋषि तरणी, और देवगन, ये हो जाएगा सप्तकुंड, और नंदा देवी ये तो सभी को पता ही है कि ये है राज्य जात यात्रा, और श्रीमुख पर्वत यह है चौखम्बा में। उदेत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है, तो ये तो सभी को पता है लोहाघाट चंपावत। निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी चावल। निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, बूढ़ा केदार। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर फिर से सूची मिलाने के लिए आई है। नर नारायण आश्रम पूछा गया है, तो ये है नर नारायण आश्रम बद्रीनाथ चमोली में, क्योंकि नर और नारायण पर्वत के बीच में यहाँ पर बद्रीनाथ स्थित है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर फर्स्ट का 4 है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी पूरा सोल्व नहीं करना पड़ता है, थोड़े से ही काम चल जाता है। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो गगन्नाथ है शूद्रों के का प्रसिद्ध देवता, क्षेत्रपाल है खेतों का छोटा देवता, चम्मू है पशुओं की रक्षा व नाश करने वाला, और हारू है शिकार का देवता। तो यहाँ राइट ऑप्शन वैसे सी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ राइट ऑप्शन बताया गया है डी,
शिकारू का मतलब शिकार का देवता नहीं होता है। भारत सरकार द्वारा मार्च सन 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सन 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालयी राज्यों के प्रथम की श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो यहाँ उत्तराखंड का स्थान बताना है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? तो सही नहीं है वो बताना है। तो काशीपुर को गोपीश्याम बोलते हैं, अल्मोड़ा को खगमारा कोट बोलते हैं, गोपेश्वर को कोथला बोलते हैं, लेकिन देवप्रयाग को देवनगर नहीं बोलते हैं। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य लगातार तनाव बना था, अतः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल और आक्रमण कर भेजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से किसी एक बटालियन का नहीं था? तो ये था, जनरल मोरले भी था, जिलेस्पी भी था, ओक्टोलियो भी था, हडस्टन नहीं था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटेन सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो ये हैं कीर्ति शाह। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यहाँ पर फिर आपको मैच करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ये मुझे नहीं मिला तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट है सूची, यहाँ पर सूची मेल करनी है, तो यहाँ पर है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। आप सूची मिला लीजिए। कोटा की माई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका वैजनाथ। श्यालदेव पोखरा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वाराहाट। फोर्ट मोयरा, फोर्ट मोयरा का कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, अल्मोड़ा। और पुराना दरबार ये है टिहरी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद ओडीटीपी योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन दो उत्पादन एवं एमएसएमई विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊनी हस्तशिल्प व सेब आधारित उत्पादन। स्नेह राणा का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। यहाँ पर अब फिर आपको सूची मिलान करने के लिए दी गई है, तो यहाँ पर सूची मिलानी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको मिला लीजिएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए आप खुद ही मिला लीजिएगा। फिर यहाँ पर 59 का है, औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई। ये सही है। यह योजना सन 2027 में समाप्त हो जाएगी। यह गलत है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सी पूरा विशेषण का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा कश्मीरी हाट का नहीं है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए तो कितने अक्षरों के और आर के बीच में आएंगे? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन मुझे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर पूछ गया PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं। PQ का पुत्र है किंतु QP का पिता नहीं है। RS का पुत्र है जो कि P का भाई है। TS की पत्नी है। इस समूह में कुल कितने पुरुष हैं? तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या बतानी है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोल्व करके हम यहाँ आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे।
कि किस तरीके से ये सोल्व किया गया है। आप इसका आंसर बाद में बताएंगे हम आपको। यहाँ पर 65 का है, कूट लेखन में CLARITY को 176 लिखा जा सकता है, तो किसी भाषा में FROZEN को कैसे लिखा जा सकता है। तो यह राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 168। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे हिसाब से शुक्रवार। 6 लोग ABCD और F एक वृत्ताकार में खड़े हैं। D और C के बीच में B है, E और C के बीच में A है, D के दाई तरफ F है, A और F के बीच कौन होगा। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E होगा। यहाँ पर घड़ी दी गई है, जल पृथ्वी में बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ बताया गया है एक व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है और 3 किलोमीटर चलता है। दौड़ने के बाद वह अपनी बाई ओर मुड़कर 7, पुनः अपनी बाई ओर मुड़कर 6 किमी और अतः वह पुनः अपनी बाई ओर मुड़कर 11 km दौड़ता है। अब उसे अपनी प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा और कितनी दूरी तक दौड़ना होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। और यहाँ पर 70 का होगा, यहाँ पर श्रृंखला दी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा राइट ऑप्शन नंबर सी। ये आप देख लेना। MS वर्ड में लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य है, तो ये है प्रिंट लेआउट। निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं। तो है अगान्य चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी। इसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी बल्ब के रूप में कार्य करने के लिए की गई है थी। तो कहा था लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर फिर से कथन आए हैं, आप इन कथनों को पढ़ लीजिएगा और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर फिर से सूची दी गई है और यहाँ पर सूची को मैच करना है फिर से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाली निर्वाचन मंडल का भाग नहीं है, तो ये कौन नहीं होता है। तो ये होता है राज्य विधान परिषद का निर्वाचन सदस्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। AI टूल JSTPC को किस कंपनी द्वारा JET इसका आंसर हमें नहीं मिला, आप देख लेना। पश्चिमी घाट कहे जाते हैं सह्याद्री, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर फिर से कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है और आपकी जानकारी के लिए बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है।
तो यहाँ पर 82 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी और सी सही है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर वो नहीं है आधारभूत ढांचे पर व्यय, बाकी सब है। फिर से यहाँ पर सूची मिलानी है और ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सूची मिला लीजिए। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 2 और यहाँ पर डी का हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर फिर से सुमेलित करने के लिए आया हुआ है और इसका आंसर नहीं मिला है तो आप देख लेना। फिर से नीति आयोग यहाँ पर कथन दिए गए हैं। नीति आयोग का कार्य गलत कथन बताना है। सहकारी एवं प्रतियोगिता संघ को बढ़ावा देना है और नीति आयोग का कार्य केंद्रीय योजना को बढ़ावा देना है, तो ये भी हमें नहीं मिला। नेक्स्ट है, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगिताकर्ताओं को वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक कुंजी टेक्स्ट फाइल है, तो वह है कुकी। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप मिला लीजिए। WTO का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त व्यापार। RBI, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बैंक दर। MSP, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि विपणन। गरीबी से है सतत विकास। समतल घाटियां जिन्हें दून भी कहते हैं स्थित हैं, तो ये स्थित हैं लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य में। नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक सन 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया? तो ये हमें नहीं मिला है। यहाँ पर फिर से मैच करना है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर फिर मैच करने के लिए दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हमें नहीं मिला है, तो ये आप देख लीजिएगा। वैसे निम्न में से सुमेलित युग का चयन कीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन हमें यहाँ पर डी लगता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 का है, सूची को मिलाना है, तो सबको पता ही होगा अस्पष्टता किस में होती है? तो अनुच्छेद 17 में होती है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी का 3। तो बी का 3 किस में है? दो ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो यहाँ पर मोर्जी देसाई, जगजीवन राम, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीक को ऑनलाइन फाइटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने के साक्ष्य बनाता है। इससे निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाए? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
भारत में छपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है, ये है खरीफ की प्रमुख फसलें होती हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं कपास। रबी की होती हैं गेहूं, जौ, ज्वार, चना, तिलहन। और जायद होती है फसल चावल में मक्का, मूंगफली, सब्जियों की। और लेकिन मिश्रित खेती कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर फिर से सूची दी गई है, सूची को मेल करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको मिला के देख लेना। नेक्स्ट नीचे दिए गए दो वाक्यों दिए गए, यहाँ पर फिर से कथन दिए गए हैं, इन कथनों में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही सही हैं, आप इसको भी देख लेना। 4 अप्रैल सन 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना? तो ये बना था फिनलैंड। तो ये एग्जाम था 30 जून को हुआ आबकारी का। हिंदी काफी अच्छी थी इसमें, हिंदी और जीएस काफी थोड़ा अलग सा था, लेकिन उत्तराखंड काफी ठीक ठाक